नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की वजह से ही विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उन्होंने संस्थानों के प्रमुखों से यह भी कहा कि भारत की नई पीढ़ी के आप मार्गदर्शक हैं। आप सभी के नेतृत्व में भारत का विश्व गुरु बनना तय है। राष्ट्रपति ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देवियों और स्वजन, आज देश में वुमेनली डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास की प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस सोच पर आधारित कार्य भी किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षण संस्थान के विजिटर्स नॉमिनी को नियुक्ति करने में महिलाओं को स्थान देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर भारतवासी को, विशेषकर महिलाओं को, इस बात पर गर्व होनी चाहिए कि विश्व की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्ति करने का गौरव हमारे देश को ही जाता है। श्रीमती हंसा मेहता ने बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के रूप में एक अच्छे विश्वविद्यालय को विकसित करने का इतिहास रचा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के साथ अन्य योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचे। इंदौर में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया और इस दौरान एक सभा में मुख्यमंत्री शिवराज ने घुटनों के बल बैठकर बहनों का आभार माना। सीएम शिवराज ने लाडली बहना की दूसरी किश्त जारी कर दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। अब मैं आपसे अपने दिल की बात करूंगा मेरी बहनों कि आगे हमें क्या करना है। मेरी बहनों, ये 10 तारीख का दिन अब अमर हो गया है मध्य प्रदेश के इतिहास में। 10 तारीख यानी बहनों के सम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के आत्मसम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों की शान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के स्वावलंबन का दिन है। 10 तारीख यानी सामाजिक जागरूकता की क्रांति का दिन है। 10 तारीख यानी एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत का दिन है। नया जमाना लाने की शुरुआत का दिन है। जल जीवन हरियाली के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2023 की शुरुआत की है। मुख्य सचिवालय प्रांगण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पौधा लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत हम राज्य भर में हर साल वृक्षारोपण का कार्य करते हैं ताकि राज्य का वातावरण ठीक रह सके। जल जीवन हरियाली योजना को मनरेगा के माध्यम से हम कम करवाते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने जो वृक्षारोपण की शुरुआत की है, इसमें 2 महीने में 4 करोड़ से भी ज्यादा पौधारोपण होंगे। बता दें कि देश भर में 1950 से हर साल वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण, पौधारोपण करना और लोगों को वृक्षों के प्रति जागरूक करना है। वहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता और अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना और भी आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से इस बार भी राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा की वृक्षारोपण योजनाओं में 1.61 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सेन नदी में अब लोगों को तैराकी की मंजूरी मिल गई है। 100 साल पहले यानी 1923 में खराब वाटर क्वालिटी की वजह से यहां पब्लिक स्विमिंग पर रोक लगा दी गई थी। अब पेरिस की मेयर एनी हिडागो ने कहा है कि ये बैन 2025 में पूरी तरह से हट जाएगा। हालांकि इसके पहले देश में ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए स्विमर्स को तैरने की मंजूरी मिल जाएगी।
इसका मकसद ये भी है कि वो स्विमिंग कंपटीशन के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। We are in the midst of climate change. The Paris mayor's office has never denied this, and so we are making very significant investments. We're transforming the city. These significant investments will enable us to live in a city where temperatures of 50 degrees Celsius are forecast. Scientists have carried out these studies. In 30 years' time, such 50-degree temperatures would make the city unlivable if we don't make the necessary changes. It's really nice to swim there. The water's 22 degrees. The current is fairly weak, so it's not really a problem. So we think we have all the conditions we need to create some great bathing areas. मुंबई की 17 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट लितिशा बागड़िया को क्लाइमेट एक्शन और जानवरों की देखभाल में उनके असाधारण काम के लिए द प्रिंसेस डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। 30 जून को एक ऑनलाइन समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। लितिशा ने गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान मुंबई में गणपति पूजा में इस्तेमाल हुए फूलों के वेस्ट की रिसाइकलिंग का नेतृत्व किया था, जिससे वंचित और आदिवासी समुदायों को काफी फायदा हुआ। आपको बता दें कि लितिशा अपनी दोस्त सिया जोशी के साथ मिलकर आइका फाउंडेशन चलाती हैं और इसके तहत पर्यावरण और समाज के लिए काम कर रही हैं। वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा समय अपने सामाजिक कामों को देती हैं, लेकिन वो अपने कॉलेज और कामकाजी जीवन को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने बताया कि हर एक प्रोजेक्ट में मैं नए लोगों से मिलती हूँ और नए तरीकों से उन्हें समझती हूँ, जो स्कूलों और कॉलेजों में मेन स्ट्रीम शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों को ग्रीन एनर्जी के बारे में सिखाया जाना चाहिए। लितिशा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि ईवी का उपयोग करके आप पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि वास्तव में इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें बनाने के लिए जरूरी कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिजों का जिस तरह से खनन किया जाता है, उससे जहरीले रसायन मिट्टी में चले जाते हैं। इन चीजों में मार्केटिंग के तरीके पर नियम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने लैपटॉप, चार्जर आदि जैसे 500 किलोग्राम ई वेस्ट इकट्ठा किया और इसे रिसाइकलिंग कंपनी को दे दिया, जो मेटल निकालती है और इसका रीयूज करती है। लितिशा ने आगे कोबाल्ट खनन के मुद्दे पर बताया कि दुनिया का 3/5 कोबाल्ट कांगो से आता है और इससे बहुत ज्यादा गांव उजड़ जाते हैं, क्योंकि इन गांवों के नीचे नई कोबाल्ट खदानें मिलती हैं। जिन स्थितियों में ये खनन करने वाले रहते हैं, उनसे उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। फ्लोरिडा कीज में सैकड़ों डाइवर्स और स्नॉर्कलर्स ने पानी के नीचे एक संगीत कार्यक्रम को सुना, जिसमें कोरल रीफ प्रोटेक्शन की वकालत की गई। द लोअर कीज अंडर वाटर म्यूजिक फेस्टिवल ने पर्यावरण के प्रति इको कॉन्शियस डाइविंग पर भी प्रकाश डाला। बिग पाइन की के दक्षिण में लगभग 6 मील की दूरी पर स्थित फ्लोरिडा कीज नेशनल मरीन सेंचुरी के एक क्षेत्र लू की रीफ में हुआ। 1990 में स्थापित ये सेंचुरी 3,800 वर्ग मील पानी की रक्षा करता है, जिसमें बैरियर रीफ भी शामिल है, जो 125 मील लंबी द्वीप श्रृंखला में समानांतर है। प्रतिभागियों ने एक स्थानीय रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित वाटर थीम्ड म्यूजिक को सुनते हुए लू की के रंगीन समुद्री जीवन के बीच तैराकी की। चट्टान के ऊपर नावों के नीचे निलंबित वाटरप्रूफ स्पीकर के माध्यम से संगीत को समुद्र के भीतर पाइप किया गया था। द ओशनिक प्लेलिस्ट में बीटल्स की येलो सबमरीन, जिमी बुफे की फिन्स और द लिटिल मरमेड की थीम शामिल थी। दुनिया की कोरल रीफ्स पर पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के तरीके के बारे में गोताखोरों ने जागरूकता संदेशों के साथ धुनों को प्रसारित किया, जिनकी समृद्ध जैव विविधता के कारण उन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। जबकि उत्सव का प्राथमिक उद्देश्य रीफ संरक्षण को प्रोत्साहित करना था। इसने पानी के भीतर एक अनोखा अनुभव भी प्रदान किया। मर्मेड्स और अन्य वेशभूषा वाले पात्रों ने महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र जीवित कोरल बैरियर रीफ के हिस्से पर श्रवण पेशकश में अद्वितीय दृश्य तत्व जोड़े। 4 घंटे के संगीत कार्यक्रम का मंचन स्थानीय रेडियो स्टेशन 104.1 FM और लोअर कीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया था। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।